तब पर भी हमारे ऊपर उसको नहीं रहना है तो गाली गलौज मारपीट और एटीएम छीन लेने का हम ऊपर आरोप लगा रही है। शादी ब्याह पहले से रखले हले यही और हमनी के जानकारी ना दिलाक और लेके चल आयल और कहला कि मम्मी गेल से कुमारी लड़की हो से हमेरे से शादी कर। क्या कहना है दादी? हाँ रेंगा लेके चल गेलो, रेंगा लेके चल लो, रेंगा बसिया से छीन के चल गेलो। हमने रोते ही सास पुत और तो कोई हवा ना। उसके बाद पंचायती करने के लिए भी गए तो वहाँ गाली गलौज किया। अच्छा, हम लोग 5 से 6 आदमी गए थे गांव से। अच्छा। तो वहाँ भी हम लोग को रात में ही मतलब लड़ाई करके 10:30 बजे भगा दिया। हमको पता चल गया तो बोलते हैं कि हम आप लोग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, और बोलते हैं फोन करके? हाँ नहीं, वहाँ भी गए कैंप में। अच्छा, भी 21 तारीख को इसी में हमें तो वहाँ भी हम लोग के चिन्हने से इनकार कर दिया। हम पापा गए थे जो कि हमारे नाम का कार्ड और अथी सारा ले हुए टीका और सिंदूर करके। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं कौन है जो। आपको नहीं मतलब पता? हाँ हमको पता। हाँ नमस्कार, मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे हैं गया दस्तक। फिर से एक ज्योति मौर्य वाली कहानी जो है इसे सामने आया है। इनका पत्नी जो कि बिहार पुलिस में नौकरी लगता है और पिछले कई दिनों से इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे क्या हुआ था भैया? हुआ था सर, शुरू से कहानी बता रहे हैं हम। 2017 में तलाकशुदा थी। उसके बाद हम 2017 में शादी हुआ था। 2017 में शादी किए। 2021 में नौकरी लगाए। 2023 तक सही चला। जब वो अपने नाम से जमीन ले ली, हम लोग को कोई अता पता नहीं है। जब उससे कुछ पैसा मांगने के लिए हम लोग घर अथी करने के लिए मांगे तो बोलती है मेरे पास नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ पैसा? उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग उसके साथ कुछ नहीं की। जब 2024 जो होली बीता उस टाइम वो किसी दूसरे मतलब कैंप में गई थी। हम बोली हम भी उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी। वो भी हम दरोगा कर रहे थे। वो मुंगेर में रह रही थी, वो भी आई। वो भी हमें फोन करके बुलाई कि आप आ जाइए। तो ऐसा हुआ कि कैंप में हम लोग बोली कि हम कैंप में रुकेंगे और हमें बगैर फोन किए वो चली गई वहाँ। और मोबाइल कैंप बोली कि कैंप पे रहेंगे, लेकिन वहाँ नहीं थे और मोबाइल भी बंद कर दी और रात भर न फोन किए न अथी की। अच्छा, मुंगेर में आप मतलब गए थे वहाँ पे? नहीं, बोध गया मुंगेर से वो आ रही थी। अच्छा, मुंगेर से आ रही थी। हाँ, बोध गया कैंप में मतलब कि बोली थी कि रहेंगे। हाँ, आप गया में रह जाइएगा। अच्छा, तो हमें बोले कि क्या बात है, हर बार बोलती है कि हम बोधे गया रुकेंगे। तो हमें दिमाग काम किया था, हम बोले कि हम भी जा लेंगे। उसके बाद वो तो वहाँ से मोबाइल बंद करके और स्टेशन से उसकी गाड़ी पहले 15 मिनट आ गई थी। अच्छा। मेरा 15 मिनट, मेरा दोनों का रूट अलग है। मुंगेर का अलग है, बिहपुर थाना कटिहार का अलग है। हम पटना होके आए, वो डायरेक्ट उधर से आ रही थी। तो उस पहले ही आके वहाँ से भाग आई और मोबाइल बंद करके और स्विच ऑफ करके कोई अता पता सुबह तक नहीं लगा। 2017 में शादी की, कितने साल आप उनको पढ़ाए हैं? उनके साथ 2 से 3 साल रिलेशनशिप में रहे। अच्छा, उसके बाद फिर शादी की। उसके बाद फिर अच्छा, मतलब प्यार प्रसंग में चल रहा था? हाँ सर। उसके बाद साल प्यार मतलब किया थे उनसे? 3 साल के बाद फिर शादी चल रहा था कुमारे में? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद मतलब कि आप शादी किए दोनों? हाँ, वो हमारे घर में भी पहले ही आई थी। अच्छा, लड़की से आपसे प्यार किए थे तो लड़की क्या मतलब पहले से शादीशुदा थी या मतलब कुमारी? हाँ, पहले से शादीशुदा थी। पहले शादीशुदा थी? हाँ। अच्छा, पहले शादीशुदा थी, लेकिन उस समय आप मतलब थोड़ा सुन मतलब कि अपना दिमाग लगाए कि नहीं कि पहले से लड़की शादीशुदा है, हो ना हो आगे चल के हमारे साथ भी कुछ ऐसा करे? नहीं सर, वैसा तो नहीं सोचे थे क्योंकि हमारे परिवार में ही निकले। हमारे मौसेरे भाई के साली थे। अच्छा। तो उसकी बहन बहुत अच्छी है। अभी भी हम लोग उसकी तारीफ करते थे कि बहन ऐसा है तो क्या हर के साथ ऐसे ही करेगी। अच्छा, ये सोच के हम लोग मम्मी पापा को फिर बोले। पहले जब वो लड़की किसी और के साथ शादी हुआ था तो पति उसका क्या था पहले? वो मतलब अथी ड्राइवर था। अच्छा, ट्रक चलाता था और मतलब अच्छा खासा इनकम उन लोग का है, जानते हैं। अच्छा, और पढ़ा लिखा भी था, ऐसा भी नहीं था। तो फिर वो क्या किया उसके साथ? वो बोलती है कि काला है, ऐसे मारपीट ये सब मतलब नहीं रहना था। तो 1000 गो आरोप उस पे ठोक के और दहेज अति का करके वही आरोप फिर हम पे भी लगा के हमसे दूरियां बनाना चाह रही है। क्या नाम है लड़की के? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। जब प्रीति कुमारी जब पहला लड़का के साथ मतलब वो खुद मतलब इनको इग्नोर कर दिया। हाँ सर, हम उसके साथ में नहीं रहेंगे। नहीं, फिर आपसे मतलब प्यार करने लगे? हाँ, हमसे। फिर आपसे 3 साल मतलब प्यार किया आप? हाँ। उसके बाद 2017 में शादी किए? हाँ। 2017 के बाद फिर कितना साल आप पढ़ाए लिखाए उसको? 2 से 3 साल हम साथे रहे अपने। 19-20? हाँ, उसके बाद पढ़ाए? हाँ, हम भी पढ़े, वो भी पढ़े। हमारे माता पिता पढ़ाए। हम नहीं बोल रहे कि हम हमारे पास भी कुछ पैसा था। अच्छा। उसके हमारे पापा जो किए हैं, पापा क्या करते हैं? अभी राजमिस्त्री का काम करते हैं। जो भी पैसा खर्चा किए सारा वही, और खेती भी करते हैं। हमारा 3 से 4 बीघा जमीन है और खेती में भी करते हैं, अथी करते हैं। जो भी खाना खर्चा होता है हम घर से ले जाते थे। और हर महीना का 3 से 4 हजार रुपया 5,000 खर्चा होता था गया में रहने का। लड़की का 2023 में नौकरी लगा? 2021 में लगा। 2021 में नौकरी लगा।
लड़की देती थी घर में पैसा उसा? हाँ, शुरू में 1-1.5 साल दी है। 1-1.5 साल? हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपया के आसपास दी है। उससे ज्यादा नहीं दी है, उससे ज्यादा हम उसके पे खर्चा कर चुके हैं। अच्छा, कुछ ऐसा जानकारी है आपको को जो मतलब कि वो लड़की किसी और के साथ प्रीति मतलब किसी और के साथ वो खुद अपने से बताई थी, कोई लड़का के साथ देखे तो बताई। अफेयर के बारे में तो ये नहीं हम खुलासा कर रहे कि है ही, लेकिन ये जरूर बोलता है कि उस लड़के के साथ पाई गई, उसके साथ ही जाके जमीन 2023 में खरीदी। हम लोग अभी पता भी नहीं है, बोधगया में जमीन भी ली है। अच्छा, और हम नहीं, अपने नाम से वो अपने नाम से लिए, जो कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई हिस्सा लेने वाला है। उसके बावजूद हमारे साथ दिमाग के खेल खेल के और लड़के के साथ जाके जमीन उमीन ली है। उसके बाद हम लोग को बाद में पता चला तो फिर बोलती है कि जब हमको पता चल गया तो बोलते हैं कि हम आप लोग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, और बोलते हैं फोन करके? हाँ, नहीं, वहाँ भी गए। अच्छा, कैंप में। अच्छा, भी 21 तारीख को। अच्छा, इसी में हमें तो वहाँ भी हम लोग के चिन्हने से इनकार कर दिया। हम पापा गए थे, जो कि हमारे नाम का कार्ड और अथी सारा ले हुए, टीका सिंदूर करके। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं कौन है। जो आपको नहीं मतलब पहचान? हाँ, हमको पहचान। हाँ, सिपाही लोग। तो आप देख पा रहे हैं प्रीति कुमारी इनका पत्नी हुई, जो 3 साल प्यार करने के बाद शादी हुआ और 2021 में नौकरी लगता है। और जब ये मिलने जाते हैं बोध गया में तो इनको जानने और पहचानने से इनकार कर देती है। तो ऐसा जो मामला है लगातार बिहार में ऐसा मामला घट रहा है। मैं बता दूं, मेरा मौजूदगी अभी गया जिला के सरघाटी थाना अंतर्गत भुजावल गाँव में है। हाँ सर। अच्छा, लड़की का घर कहाँ है? बलरी। अच्छा, उसको माँ बाप क्या करते हैं? उसके माँ बाप कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते हैं, और क्या करेंगे। कितनी बहन है वो? 4 बहन है और 2 भाई है। कितने नंबर पे हुआ? वो 4थी नंबर पे है, सबसे छोटी बहन है। जी। उसके मामले उसके घर वाले को जब बोला ऐसा बात है होली के टाइम में, उसको घर वाले को जो हम अपने घर बुलाएं कि ऐसा करके आई है, तो उसके भाई ना आया, ना बाप आया। अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं आया। उनको मतलब बोले घर वाले? हाँ, सब सारा कर दिया। हाँ, पूरा जानकारी हम उनको घर वाले को दिया। उसी रात में सबको फोन करके बुलाए जहाँ हम रुके थे कैंप में। वहाँ जानकारी लड़की लोग ही बोली कि सारे भैया आप फंस जाइएगा, अब सारे को उसके गार्जियन को फोन करके बता दीजिए कि ऐसे की है, प्रीति यहाँ नहीं है। हमें बोली थी कि यहाँ रहेंगे कैंप में, वो कैंप में नहीं है। तो हम उसी रात को भी फोन किए, उसके बाद सुबह भी फोन करके पूरा सारे जानकारी उनके परिवार को दिया। उसके बाद भी आज तक हमारे यहाँ नहीं आया है। उसके बाद पंचायती करने के लिए भी गए तो वहाँ गाली गलौज किया। अच्छा, हम लोग 5 से 6 आदमी गए थे गांव से। अच्छा, तो वहाँ भी हम लोग को रात में ही मतलब लड़ाई करके 10:30 बजे भगा दिया। वहाँ से फिर हम लोग आए। उसके बाद भी हम लोग अपने जाति जो होता है प्रजापति समाज, उसको आदमी को बैठाएं। तो आज से 2 महीना पहले तो टाइम लिया था कि हम 2 महीना में हम पूरा मतलब उससे पूछ के बुला के बताएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश जी। आप ये बताइए कि क्या उनको आप गाली कभी देते थे? नहीं, हम न गाली दिए है, न अथी किए है, न मारपीट किए है, ऐसा कुछ नहीं। तब पर भी हमारे ऊपर उसको नहीं रहना है तो गाली गलौज, मारपीट और ATM छीन लेने का हम ऊपर आरोप लगा रही है। जी। तो मैं बता दूं, जब लड़की का नहीं रहने का मन है फिर भी इनको ऊपर जो है रोप प्रतिरोप लगाया गया है कि इनको ATM और पैसा मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। हाँ सर, ATM और बोलती है। नहीं है, हमारी दादी है। फोड़ दिया मोबाइल को छीन। आपका पोता का मतलब मोबाइल छीन के फोड़ दिया है? फोड़ दिया, सामने खड़ हिया और ना कुछ बोला पोता। अच्छा, यहाँ आए थे क्या? रात भर खाते रहे लो। रात भर आए थे? कब आए थे भैया? 26 जून का आई थी। हम यहाँ नहीं थे, हम उस टाइम दिल्ली थी। अच्छा। तो वो आए और बच्चा को उसी टाइम लेके भाग गए थे। वो यहाँ से छुट्टी लेके आई थी, यहाँ से झांसा देके बोली हम लोगों को कि छुट्टी, मतलब हमसे तो बात नहीं होता। वो हम जब फोन किए रात में 11:30 बजे के आसपास, हम आते थे 10 बजे ड्यूटी से, तो खाना वाना खा के पापा फोन किए तो बोले कि आयल है, जब बोल रही बाबू के ले जाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे, अपने पास रखेंगे। उसके बाद आई, उसके बाद अभी तक हमारे यहाँ नहीं आई है, ना किसी से बात करती है। मोबाइल कब फूटा था? मोबाइल आई थी उसी टाइम जो पकड़ाई थी होली के बाद। तो उसका पासपोर्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस लड़का का चैट मिला, अथी मिला, तो वो मोबाइल पटक दी। अच्छा, उसको फिर उसको हम वापस भी 20 मार्च को पहुंचाने वहाँ गए थे मुंगेर। अच्छा। वहीं रहने के लिए गए तो वहाँ उसका विभाग वाला बोला कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप लिखित आवेदन दीजिए। हम लिखित आवेदन भी साथ में रहने के लिए दिए थे बोधगया कैंप में। आज तक ना कोई सुनवाई किया गया। उसके बावजूद भी हम जब बाहर से आए, उसके बाद उसके शिकायत को लेकर 3 से 4 बार उसके कमांडेंट से मिलने की कोशिश किए, तो वो भी न हमसे मिला। और 1-2 बार DSP मैडम रेणु कुमारी है वहाँ का, उनसे मिला तो वो बोले कि वो बोलती है सीधे कि आप लोग के साथ कोई
नहीं रखना चाहती है, जो हमको बोली है जो आप जो भी करना है कोर्ट से कीजिए। इतना कह के हमें भगा दिया गया और वहाँ से हमें रिसीविंग दे के, और वो जब सामने आई तो उन्हें हमें सामने बुलाया गया और मिलाया गया। इसके लिए हम एसएसपी के पास भी लिखित आवेदन दिए हैं। तो मैं बता दूं कि लड़कियों को शादी होने के बाद जब नौकरी लगता है तो बताइए कि इनको साथ में रहने के लिए लोग भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने पत्नी को नौकरी लगाने के लिए 10 बार लोग थथरा रहे हैं अब, क्योंकि बताइए कि जब वो साथ में रहने के लिए गए फिर भी वहाँ के अधिकारी लोग इनको दबाव डाल रहे हैं कि आप नहीं रह सकते हैं, आवेदन दीजिए। फिर भी आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद भी इनको साथ में नहीं रखा था। और बताइए कि ऐसे करके जो है लड़कियों का मन बढ़ाव चल रहा है। क्या कहना है दादी? हाँ, रेंगा लेके चल गेलो, रेंगा लेके चल लो, रेंगा बसिया से छीन के चल गेलो। हमने रोते ही ससपुत और तो कोई हवा ना, 4 गो परिवार है। धूमधाम शादी कर रहा हाल, धूमधाम शादी कर रहा है ना बाबू, एक गो पहले मंदिर में, हाँ डोभी मंदिर में। और तिलक यहाँ हमारे घर पे हुआ था, उसमें भी इतना उन लोग लंगटा परिवार था कि 5 आदमी सिर्फ आया था। वो भी उसमें भी 4 आदमी मेरा आदमी था, एक उसका अपना एक बाप था और एक भाई था। उसके सिवा जो भी परिवार था मेरा ही परिवार था जी। मतलब आप मंदिर में शादी की? हाँ, तिलक मेरे घर पे हुआ था, शादी मंदिर में हुआ था जी। पापा है आपका? दादाजी हैं, दादाजी काम करने गए हैं। पापा जी काम करने गए हैं और पिताजी मजदूर में काम करते हैं, ईटा क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं। और तमाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घर है, इनका मम्मी है जो यहाँ पे बैठी हुई है और क्या कुछ बोलते हैं चलिए जानने का प्रयास करते हैं। कैसे कैसे का हो दादी, मतलब इस शादी ब्याह पहले से रख ले हले यही, और हमनी के जानकारी ना दिलाक, और लेके चल आयल और कहला कि मम्मी गेल से कुमारी लड़की हो से हमेरे से शादी करवाओ। तो हमनी बोलली कि ठीक है, कुमारी है ये है और लड़की अच्छा उच्छा है ये है, 5 फीट लंबा भी है, साफ सुथरा भी है। बेटा बोलते थे कि लड़की के जो मतलब कि पहले से और शादी हो ले, तो हमारा जानकारी ना दिल का। अच्छा, ना जानकारी देती है, जानकारी देते हल तब ना। अच्छा, जानकारी न दिल का। हाँ, तो हमने कहली कि ठीक हो, जब करवे एक तो 5 लाख तिलक भी मिले थे। अच्छा, न करके अब 1 लाख तिलक एगो खाली गाड़ी दिल के। अच्छा, जबरदस्ती ऊपर हो गई शादी मंदिर। हाँ, मंदिर में हो गया, वही मातू तो मार के का शादी करवा दिला के कराया। देख पा रहे हैं मिथिलेश कुमार के माँ हैं और प्रीति कुमारी के सास हुए। आंख में आंसू है और ये कहीं ना कहीं दुख का आंसू है। और ऐसे में मैं बता दूं आपको कि ऐसे ऐसे लड़कियों के चलते जो है से अच्छे लड़कियों का जिंदगी जो है से बर्बाद हो रहा है बिहार में। एक सेव गला हुआ सेव में अगर 100 सही सेव में अगर एक गला हुआ सेव मिल जाती है तो सारा सेव को गला देता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप देख पा रहे हैं माँ है, माँ के आंसू जो है थम नहीं रहा है। और पोता का हो मामा? पोता भी लेके चल गए। पोता के भी लेके चल गए? हाँ, अब बोली कि मम्मी से हम जा रहा लियो बाबू के लेके से हम होटल में पढ़ाई वो। हाँ, और 200 रुपया भी दे के गेले है हमरा। झूठ अच्छा, का है बोलबे जा। हाँ, जावा वाले तो 200 दे के जाले, जावा वाले तो 200 दे के जाले। हाँ। कभी 500 दे हले, कभी 200 दे हले। अबरी अंतिम वक्त 200 दे के गेले है। अच्छा, अपन दादी के 100 दिल के। झूठ का है बोलबे। हाँ। कितना सैलरी मिला है? कितना सैलरी मिलता है भैया? 39-40 हजार का। 39-40 हजार रुपया। हाँ, पैसा सब मतलब कहाँ दे थे? अब कहाँ दे हमनी के देवे न करके तो हमनी कहाँ जी नहीं गेले। 1000, 5000, 10,000 ना काहे नो ना 10-5 हजार काहे नो। आप देख पा रहे हैं दादाजी हैं और काफी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं। क्या बोल रहे हैं दादा? हमने कहा तक पैसा ना दल को है। आज तक ना दल को? 10-5 हजार एक वो घर आपको भैया घर बनाने के लिए दी है 1.5 से 2 लाख तो हम बता चुके हैं अभी आप लोग को सामने बता चुके हैं। उसका विवरण भी कहिएगा तो है मेरे पास, क्योंकि जो भी मोबाइल पे भेजी है तो मोबाइल तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगी कि हम 5 लाख दिए हैं तो उसका तो दिखावेगी प्रूफ है। और वो हम पे आरोप, जैसा कि आप लोग बताएं, वो हम पे आरोप लगा रही है एटीएम छीनने का। तो आप खुद शिक्षित हैं, आप लोग जानते हैं कि बगैर एटीएम हम अपना भी देंगे तो कोई पैसा नहीं निकाल सकता जब तक उसको पिन नहीं बतावेंगे तब तक। जी। गलत बात है। और जहाँ आरोप है कि दहेज का, तो दहेज जो दिया है वो सारा
उसका परिवार जानता है, हमारे गांव वाला सारा देखा है का दिया नहीं दिया, हमारे तिलक हमारे घर पे हुआ, पूरा गांव देखा है का दिया है दिया नहीं दिया है जो जी